हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेसन है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और लेसन का नाम है द फन दे हैड। अब इसे हम जो है स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वर्ड बाय वर्ड इसकी रीडिंग करते हैं। ये जो लेसन है ये है फ्यूचर बेस्ड, ठीक है। फ्यूचर के बारे में ये लेसन है। जैसे अभी आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ओके, और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं और स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं क्लासेस के लिए, स्टडी के लिए। तो ये जो लेसन है ये मान के चलें आपके आज से 100, 120, 125 साल बाद की ये कहानी है। तो इसमें दो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई किताब मिलती है और उसमें स्कूल के बारे में लिखा होता है। और इस स्कूल के बारे में जब वो पढ़ते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार क्या है इसके अंदर। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम पॉइंट की बात पे आते हैं। मार्गी एक लड़की है, ठीक है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। उस रात मार्गी ने इस चीज़ के बारे में अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, और उसने अपनी डायरी के पेज में हेडिंग डाला, डेट डाली 17 मई 2157, 17 मई 2157। तो देख रहे हो ये फ्यूचर की कहानी है, ठीक है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक असली की किताब मिली। टॉमी उसके भाई का नाम है। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज़ ग्रैंड फादर वंस सेड दैट, मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था कि व्हेन ही वॉज़ अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने भी, हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो जब मार्गी के जो दादाजी थे, वो छोटे थे, तो उन्होंने बताया कि जब मेरे दादाजी थे, उन्होंने बताया कि सभी कहानियाँ पेपर पर, पन्नों पर लिखी जाती थी। दे टर्न्ड द पेजेस। अब मार्गी ने और टॉमी ने जो वो किताब मिली थी उनको, उसके पेजेस को पलट कर देखा, विच वर येलो, जो कि पीले पड़ चुके थे, एंड क्रिंकली, और थोड़े से क्रिस्पी हो चुके थे, कुरकुरे हो चुके थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और देखो अब वो, जैसे ये किताब है, अब इसको बार बार हम पेज पलट कर पढ़ेंगे तो सभी शब्द वैसे के वैसे दिखाई देंगे जैसे इस पर लिखे हुए हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया और उनको बहुत ही मजाकिया लगी ये बात, क्योंकि ऑन अ स्क्रीन की बात हो रही है, जैसे कोई कंप्यूटर स्क्रीन है या फिर कोई टैबलेट की स्क्रीन है, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब जैसे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो पेज पर चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वो पेज पलट कर देखते हैं तो सभी की सभी चीज़ें वैसी ही लिखी हुई थी जैसे पहले लिखी हुई थी। गी सैड टॉमी, टॉमी ने खिंचते हुए कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या समय की बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम एक किताब पढ़ लेते हो तो तुम उसे फेंक देते हो। आई गेस, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो मिलियंस किताबें हैं, लाखों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी बहुत सारी किताबें हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी कहती, हाँ मैं भी ऐसा ही करूँगी। शी वॉज 11, मार्गी 11 साल की थी। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और हालांकि उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने देखी हैं। ही वॉज 13, और टॉमी जो है 13 साल का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका कि मार्गी और टॉमी कितने साल के थे। मार्गी 11 ईयर्स की है और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने पूछा कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली।
In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब टॉमी उस किताब को पढ़ने में बिजी था और बिना देखे ही उसने इशारा कर दिया कि घर में मिली, इन दी हाउस, इन माई हाउस, हमारे घर में मिली, इन दी एटिक, एटिक मतलब छत पर, हमारे जो छत पर खाली जगह है वहाँ पर मिली। व्हाट्स इट अबाउट? मार्गी ने पूछा कि ये किस चीज़ के बारे में है। टॉमी ने जवाब दिया, स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्गी स्क्रॉनफुल, स्कूल, ऐसे चिढ़ते हुए, मुंह बनाते हुए, स्कूल के बारे में, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में भी क्या है लिखने के लिए, मुझे तो स्कूल से नफ़रत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल से हमेशा से नफ़रत रहती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो इससे और भी ज़्यादा नफ़रत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब यहाँ पे देखो, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से ही स्कूल से नफ़रत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसे और भी ज़्यादा नफ़रत हो गई है। द मैकेनिकल टीचर, देखो जो मैकेनिकल टीचर एक तरीके से कोई रोबोट है जो जिसमें डेटा फीड होता है और वो पढ़ाता है बच्चों को। तो द मैकेनिकल टीचर, यहाँ पर उसी मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, और जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी को जियोग्राफी का टेस्ट देता जा रहा है, बार बार टेस्ट देता जा रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, और वो मार्गी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। ओके, मतलब उसकी मदर जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करता है, ठीक है, उसके बारे में उसे पता होता है। तो उसकी मदर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई जो ज्योग्राफी सेक्शन है इसका मार्गी का, वो बहुत ही ख़राब हो गया है, परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है। तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लेती है चेक करने के लिए। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with the tiles and the wires. अब ये जो काउंटी इंस्पेक्टर था ये एक मोटा सा छोटा सा आदमी था, लाल चेहरे वाला आदमी था, और इसके पास पूरा का पूरा बॉक्स था टूल्स का, डायल्स का, वायर्स का, जैसे आजकल मैकेनिक्स के पास होते हैं। He smiled at मार्गी, जब वह आया तो मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और मार्गी को एक एप्पल दे दिया, सेब दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो उस टीचर को दूसरे कमरे में ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी ने ये सोचा कि काश काउंटी इंस्पेक्टर को इस टीचर को ठीक करना ना आए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो अपने काम में माहिर था और उसे सब कुछ पता था कि कैसे करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, अब मैकेनिकल टीचर को वो दोबारा से ले आता है। लार्ज, विशाल, एंड ब्लैक, काले रंग का, एंड अगली, और भद्दा, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और उसकी बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही थी जिस पर सारे के सारे लेसन्स दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सभी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, वह इतना ख़राब भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी को नफ़रत थी, वॉज मोस्ट द स्लॉट, मार्गी को उस स्लॉट से सबसे ज़्यादा नफ़रत थी। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे अपना होमवर्क डालना होता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और अपना टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और ये सारे टेस्ट और होमवर्क जो है उसे पंच कोड में लिखने पड़ते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड। ओके, और ये सभी पंच कोड्स मार्गी को तब सिखाए गए जब मार्गी 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर बिना समय बर्बाद किए वो सारे के सारे जो टेस्ट होते थे उनको कैलकुलेट कर देता था चेक करके। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड।
अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है अपना काम ख़त्म करने के बाद, मतलब मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के बाद मार्गी का सिर जो है उसे थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, और वह मार्गी की मदर को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, उसकी मदर का नाम जॉन्स है, तो कहता है कि मिसेस जॉन्स ये इस छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, इसकी कमी नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे एक 10 साल के बच्चे के लेवल के अनुसार कर दिया है। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और जो मार्गी की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर वो दोबारा से मार्गी के सिर को थपथपाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत ज़्यादा निराश हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, मार्गी को तो ये लग रहा था कि काउंटी इंस्पेक्टर टीचर को अपने साथ ही ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिफोर द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। ओके, मार्गी सोच रही थी कि वो काउंटी इंस्पेक्टर जो हैं वो इसके मैकेनिकल टीचर को वापस ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगभग 1 महीने पहले हुआ कि वे लोग टॉमी के टीचर को ले गए थे, ठीक है, लगभग पूरे 1 महीने के लिए, क्योंकि उसका जो इतिहास का सेक्टर था, जो हिस्ट्री सेक्टर था, वो थोड़ा सा वो कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, ख़राब हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको बड़ी ही सुपीरियर आइज से देखा। सुपीरियर आइज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे टॉमी को ज़्यादा पता है, मार्गी से ज़्यादा पता है, और इसी तरीके से वो उसको देख रहा है। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अब टॉमी मार्गी से कहता है, अरे बेवकूफ़, वो हमारे जैसा स्कूल नहीं था। दिस वॉज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों साल पहले उनके पास हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब होता है सुपीरियर वे, मतलब टॉमी को ज़्यादा पता है और मार्गी को कम पता है, इस तरीके से वो उसे बता रहा है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और इस शब्द को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है जोर देकर, सदियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, वेल मार्गी को बुरा लगा कि टॉमी ने उससे इस तरीके से बात करी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मार्गी ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि इतने समय पहले उनके पास कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए टॉमी के शोल्डर के ऊपर से देखते हुए उसने उस किताब को पढ़ा। देन सेड, और फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, चलो कुछ भी हो, एटलीस्ट उनके पास एक टीचर तो था, अध्यापक तो था। ओके, श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ बिल्कुल टीचर था उनके पास, बट लेकिन इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। जैसे यहाँ पर ये अपने मैकेनिकल टीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक मैकेनिकल टीचर नहीं था, इट वॉज अ मैन, वह एक आदमी था। अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, देखो वो लड़कों को और लड़कियों को पढ़ाता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे सवाल पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, अब मार्गी बोलती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, हाँ वो था। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी को उतना ही पता है जितना कि मेरे अध्यापक को पता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा, बैचा का मतलब यहाँ पे शर्त लगाना, और वो कहता है हाँ मेरे पिताजी को उतना ही पता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बारे में।
मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी इस बात पर झगड़ा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शी सेड, वह कहती है, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं एक अजनबी आदमी को नहीं चाहती कि वो मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब इस बात पर टॉमी हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी। अब वो मार्गी से कहता है, मार्गी तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन दी हाउस। अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। और सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे अगर वे एक ही एज के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। लेकिन अब मार्गी कह रही है, लेकिन मेरी मदर तो कहती है, मम्मी तो कहती है कि जो अध्यापक है उसको एडजस्ट किया जाना चाहिए लड़कों और लड़कियों के माइंड के हिसाब से। इट टीचेज़ एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और ऐसे ही मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं और सभी जो बच्चे हैं उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो इस तरीके से वो नहीं करते थे क्या? इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टॉमी कहता है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। और मार्गी तुरंत उसका जवाब देती है कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स। उन सभी फ़नी स्कूल्स के बारे में मार्गी पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, उनकी बातचीत अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी मार्गी की मदर ने मार्गी को आवाज़ लगाई कि मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने ऊपर देखते हुए कहा, अभी नहीं मम्मी। नाउ सेड मिसेस जॉन्स। और मिसेस जॉन्स बिल्कुल आदेश के भाव से कहती है, अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और अब टॉमी का भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं इस किताब को थोड़ी सी देर और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? मे बी, ही सैड नॉनचेंटली। अब जो टॉमी है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ना शो करते हुए कहता है, हाँ हो सकता है, पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग। और वह सीटी बजाते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनीथ हिज आर्म्स। और उसके हाथों के बीच में वो गंदी सी धूल भरी किताब होती है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वह उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल वाला कमरा ही होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। और मैकेनिकल टीचर जो है वो स्टार्ट हुआ होता है। एंड वेटिंग फॉर हर। और उसके लिए इंतज़ार कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडेज़। और जो मैकेनिकल टीचर होता है सैटरडेज़ और संडे को छोड़कर हर रोज़ इसी समय स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके देखो कुछ इस तरीके का उसका क्लासरूम था। सो बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि जो मार्गी की मदर है वो कहती है कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो जल्दी सीख जाती हैं अगर वो थोड़ा थोड़ा रेगुलर हर रोज़ पढ़ती रहे। द स्क्रीन वॉज लिट अप। स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी है। एंड इट सेड, और उस पर लिखा है, टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक के बारे में है, प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में है। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज़ होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट। और जो अपना कल का गृह कार्य है वो एक प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए, डाल दीजिए। लास्ट पैराग्राफ है, मार्गी डिड सो विद अ साई। ओके, मार्गी सांस लेते हुए ऐसा करती है। ओके, शी ऑलवेज थिंक अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड। ओके, मार्गी डिड सो विद अ साई। और एक राहत की सांस लेकर मार्गी ऐसा करती है, गहरी सांस लेकर मार्गी ऐसा करती है, मतलब अपना होमवर्क स्लॉट में डाल देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। और वह अभी भी उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है। दे
had when her grandfather's grandfather was a little boy। जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे और उस टाइम पे जो स्कूल हुआ करते थे, मार्गी अभी भी उस चीज़ के बारे में सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम दी होल नेबरहुड केम, पूरे पड़ोस के लोग वहाँ पर जाते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के जो प्लेग्राउंड है, आंगन है, उसमें हंसा करते थे, खेला करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल क्लासरूम, और स्कूल की क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी होती थी तो सभी घर एक साथ जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद दी होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इसीलिए वो गृह कार्य में, होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एंड टॉक्ड अबाउट इट, और इसके बारे में डिस्कशन कर सकते थे, बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो असली के इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1.5 एंड 1.25, अब उनके जो मैकेनिकल टीचर है उसकी स्क्रीन पर लिखा हुआ था, जब हम फ्रैक्शंस को 1.5 और 1.25 को ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्गी इसको सोच रही है कि पुराने समय में बच्चे उस स्कूल को कितना पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस इन्जॉय के बारे में, मज़े के बारे में सोच रही है जो वो पहले किया करते होंगे। इसाक असीमोव। सो दिस लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड, ये लेसन जो है यहाँ पर फिनिश हो गया है। सो आई होप सो इसकी समरी और इसका मीनिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना लेंगे। सो आई होप सो आपने अच्छा सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर। बाय बाय।